चलिए फ्रेंड, फिर से देखते हैं। आज जो है लॉसों पर शेष से आधारित क्वेश्चन देखना है। पिछले क्लास का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर सदैव एक शेष बचे। देखिए ये एलसीएम पर आधारित प्रश्न है। कितना कितना है तो देखिए 8 है, 9, 12, 15 और शेष कितना बचता है। सदैव शेष कितना बचता है तो शेष बचता है कितना तो 1। तो देखिए हमें पहले इसका एलसीएम निकाल लेना है। इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। इस सब का क्या निकालना है एलसीएम। देखिए 2 से लगाइए तो 4 बार में, 9, 6 बार में, या नहीं लगा तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर देखिए 2 से लग रहा है कितना बार में, 2 दूनी 4, 9, 2 तीये 6 और यह कितना है 15 है तो 15 नहीं लगेगा। अब देखिए 3 से लग रहा है तो 3 से लगा लेंगे। तो 2 में नहीं लगा तो इसको छोड़ देंगे। 2 3 तीये 9, 3 एकान 3, 3 पाँचे 15। अब नहीं लग रहा है तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना कीजिए इसको। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, 40 और 3 तीये 9, तो 9 चौके कितना होता है 36। 40 गुने 9 कितना हो जाएगा 36, यानी 360 हो जाएगा। तो कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या पढ़ा है कि जब भी ये छोटी से छोटी संख्या पूछे आपसे तो एलसीएम निकालना है। और कहता है प्रत्येक दशा में सदैव एक शेष बचे। अगर इस केस में मान लेते हैं मौसम, अगर हमें मौसम पर शेष पर आधारित क्वेश्चन होता था तो क्या करते थे, सब में से एक एक घटा लेते थे। लेकिन एलसीएम ऐसे नहीं होगा। एलसीएम कितना हो गया, जो एलसीएम आया ना उसी में क्या कर लेना है, लास्ट में एक को जोड़ लेना है। लास्ट में एक को जोड़ लेंगे तो वही संख्या निकल जाएगा 361 जो हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहिएगा कैसे, तो देखिए एलसीएम आया। एलसीएम यानी एलसीएम वो हो गया कि इसका छोटी से छोटी संख्या जिसमें हम क्या करेंगे भाग देंगे तो सदैव एक शेष बचेगा। तो एलसीएम जो होगा उसमें सदैव इस संख्या से भाग देंगे तो एक भी शेष नहीं बचेगा, यानी 0 शेष बचेगा। लेकिन उसी एलसीएम में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो सदैव एक शेष बचेगा। कहिएगा कैसे, तो देखिए 8 से इसमें भाग दीजिए तो एक ही शेष बचेगा। 9 से भी देंगे तो एक ही शेष बचेगा। 12 से भाग देंगे तब भी एक बचेगा। जबकि 15 से भी देंगे तो एक बचेगा, क्योंकि यह एलसीएम है। यानी कटने, एलसीएम क्या होता है कटने वाली संख्या, जबकि मौस होता है काटने वाली संख्या। इसीलिए उसमें क्या करते हैं तो सभी में से घटा लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कुल एलसीएम में से ही घटा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। कहता है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। देखिए कितना कितना है, तो देखिए संख्या कितना दिया हुआ, तो देखिए संख्या दिया गया है 4, उसके बाद कितना है 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 और 8। यह क्या दिया है, तो यह हमारा संख्या दे दिया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है, भाग देने पर शेष 3, 4, 5, 6 शेष बचता है। तो देखिए कितना कितना शेष बचता है, 3, 4, 5, 6 और 7। यह क्या बचता है तो शेष बचता है। आप गौर कीजिए कि जब हम अलग अलग घटाएंगे, यानी जब हम जो एलसीएम निकालेंगे, अब कौन ऐसा संख्या होगा जिसमें हम एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे ऐसे शेष बचेगा। हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना कितना का अंतर है शेष घटाने के लिए। तो देखिए ये संख्या है ना, और संख्या में से इस अंतर को घटाइए तो आप सब में देखिए तो कितना का एक का आ रहा है कमी। तो देखिए 4 में से 3 गया तो शेष कितना 1। इसमें भी देखिए 5 में से 4 गया तो शेष कितना 1। 6 में से 5 गया तो शेष कितना 1, यानी एक एक बच रहा है। 7 में से 6 गया तो कितना 1 है ना। 8 में से 7 गया तो 1, यानी हमें शेष यानी कितना 1 घटा लेंगे कुल एलसीएम में से। यही शेष 1 को कुल एलसीएम जो होगा ना उसी में से यह शेष को घटा लेंगे तो वो संख्या हमें क्या हो जाएगा तो मिल जाएगा। यानी इतना शेष बचने पर क्या है क्वेश्चन में, तो यानी इतना शेष बचने पर। ठीक है, चलिए तो अब हमें एलसीएम तो इस संख्या का निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस संख्या का एलसीएम निकालते हैं। 4, 5, 6, 7, 8। 2 से लग रहा है तो 2 से लगाइए। 2 दूनी 4, 5, 2 तीये 6, 7, 2 चौके 8। फिर 2 से लग रहा है तो 2 से लगाइए। 2 एकान 2, 5, 3, 7, 2 दूनी 4। ये ना हो गया। अब देखिए अब नहीं लग रहा है तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40,
कितना हो जाएगा 40, और गुना देखिए 7 तिये कितना 21, है ना। इसको गुना करके लिखेंगे तो 21 चौके कितना होता है 84 होता है, यानी 840, यानी वो एलसीएम कितना निकल गया तो 840। अब इस 840 में से यह संख्या क्या कहता है कि इतना, मतलब यह संख्या शेष कितना बचता था, इतना बचता था। तो हम क्या करेंगे, यह शेष जो बता है उसी शेष को इसमें से क्या करेंगे तो घटा लेंगे। अगर कहता समान शेष बचता तो संख्या जोड़ लेते, क्योंकि लेकिन इसमें क्या कहता है मतलब घटाने इतना इतना पर अलग अलग शेष है, तो देखिए एक एक शेष ना बचा है, यही एक शेष घटा लेंगे, उसके बाद इस संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में उतना ही शेष आएगा। तो क्या करते हैं एक को घटा लेते हैं, क्योंकि ये घटाने से ना एक आया है। तो देखिए -1 घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 839, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप किसी से भी भाग दीजिएगा तो देखिए 4 से भाग दीजिए कुछ शेष 3 बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, 6 से शेष देंगे तो कितना 5 बचेगा। इस तरफ देखिए हम एक करके दिखा देते हैं, 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 आगे हुआ, फिर 3 नहीं लगा तो 0। अब देखिए 0 नहीं लगा तो 0, तो 3 पर 9 39 हुआ, तो 4 9 में 36, कितना 3 शेष बच गया कि नहीं बच गया, इस तरह से बनेगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको पहले मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 18 21 से भाग देने पर शेष जो है क्रमशः 7 10 13 16 बच जाए। तो देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या होता क्या है पहले, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की छोटी संख्या हम लोग जानते हैं, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है 10,000, ये ना हो गया। एक पर 1 2 3 4 को 0 रख लीजिए, ये ना हो गया। 4 अंकों की 4 को संख्या है यानी छोटी संख्या, तो एक पर जितना कहेगा उतना 0 बिठा देंगे। लेकिन यहाँ तो यही कहा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कितना हो जाता 1 2 3 4, ये ना होता 9,999। 4 अंकों की छोटी संख्या, सॉरी 1,000 होगा, 4 अंकों की छोटी संख्या देखिए 1 2 3 4, इससे छोटी संख्या हो सकता है तो नहीं ना हो सकता है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलता तो देखिए 999, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो हमें क्या पूछा कि 4 अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगा 1000, है ना। अब कहता है संख्या दिया गया है, कहता है संख्या दे दिया है, देखिए संख्या कितना दे दिया है क्वेश्चन में, तो 12 15 18 और 21 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, तो शेष बच रहा है हमारे पास कितना 7 10 13 और कितना 16। तो देखिए यह हम फिर वही वाला कंडीशन आ गया पिछले क्वेश्चन का, तो हम शेष को पहले घटा लेते हैं कि कितना शेष बचेगा, उसको उस संख्या में से क्या करेंगे घटा लेंगे, ये ना करना है। तो देखिए 12 में से 7 गया तो 5, देखिए 10 में 15 में से 10 गया तो 5, 18 में से 13 गया तो 5, 21 में से 16 गया तो 5, यानी प्रत्येक दशा में समान शेष न बच रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो बता रहे हैं, जब भी घटाएंगे तो समान शेष आएगा, तो समान शेष आएगा तो सदैव क्या करना पड़ता है। अगर देखिए हम क्या करते तो उसमें क्या था सदैव समान शेष बचे, तो डायरेक्ट अगर एलसीएम में निकालेंगे तो जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको घटाते हैं तो घटा के ना आया तो जो संख्या आएगा उसमें क्या करेंगे उसको घटा लेंगे। चलिए तो देखिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इस संख्या का एलसीएम, ये ना, तो एलसीएम से इसमें भाग देंगे तभी तो आएगा। तो चलिए एलसीएम निकालिए किसका, तो 12 15 18 21 का। देखिए 3 से सब में लग रहा है तो एक बार 3 से लगा देते हैं, 3 चौके 3 पंचे 3 छक्के 3 सत्ते। अब देखिए 2 से लग रहा है तो 2 से लगाइए, 2 दूनी 5 2 3 6 7। अब नहीं लग रहा है तो एलसीएम लिख लेंगे, कितना आ जाएगा देखिए 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। देखिए 2 दूनी 4 4 तिये 12 12 पंचे 60, है ना 60 और 7 तिये 21। इसको गुना करेंगे तो देखिए 6 एकान कितना आया 6 हुआ, 6 एकान कितना 6, और देखिए 6 दूनी 12। कहीं गलती हुआ है क्या,
छः एकान छः, छः दूनी 12, 0। एलसीएम कितना आ गया? 12, 15। गलती लिख लिए हैं क्या? 1260 ही है ना? चलिए हाँ, 1200 कितना आया? तो एलसीएम कितना है? 1260 है। लेकिन हमें शेष कितना आया है? तो 5 ना आया है, तो 5 को घटाना पड़ेगा। तो चलिए 5 को घटा लेते हैं। तो देखिए 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1255। यह ना हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब कहेगा सर इसका क्या इसमें मतलब हुआ? तो देखिए इसका इसमें मतलब क्वेश्चन में कहा था कि 4 अंकों को छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 4 ही अंक का छोटी संख्या है। इसमें देखिए भाग उग नहीं देना है, क्योंकि यह हमें 4 ही अंक का निकला है। ठीक है, इसके निकटतम या कहता है इससे आगे पीछे, तब वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम दिखाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन को बताते हैं। आप लोग को नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए 5 अंकों की सबसे पहले तो छोटी संख्या होता क्या है? 5 अंकों की छोटी संख्या जो होता है, आप लोग जानते हैं कि एक पे 3 4 को 0 दे दीजिए, तो 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गया। अब देखिए कहता है इसमें संख्या जो है 20 कितना है? 25 और 30 से भाग देने पर, यानी यह संख्या दे दिया है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना? 15, उसके बाद कितना है? 20 है और 25 है, शेष बचता है, यानी यह शेष बचता है। हम क्या करेंगे? फिर घटा लेते हैं। देखिए 15 5 20, 20 5 25, यानी 25 और 5 30, यह ना हो गया। यानी प्रत्येक दशा में यह जो है, प्रत्येक दशा में देखिए शेष कितना बचा? समान बचा कि नहीं बचा? और जब ये प्रत्येक दशा में शेष जो बचा, तो इस संख्या जितना आएगा एलसीएम में से इतना घटा देंगे, क्योंकि यह घटाने पर आया है। तो देखिए यह वैसे ही दे दिया है, इससे इस संख्या को लेना देना नहीं है। पिछले क्वेश्चन की तरह हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। कितना का? 20 25 और 30 का। सब में 5 से लग रहा है तो 5 से लगा दीजिए। 5 चौके 20, 5 25, 5 छके 30। 2 से लग रहा है तो 2 से लगाइए। 2 दूनी 4, 5 2 3 6। देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या इसलिए बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में, यानी 5 अंकों की छोटी संख्या तो 10,000 होता ही है, लेकिन यह जो संख्या आएगा घटाने के बाद वो 5 अंक आएगा और छोटी संख्या आएगा। यानी बड़ी संख्या कब आएगा? देखिए कोई भी संख्या मान लेते हैं, कहेगा कि 10 तक में आपको छोटी संख्या 1 से लेकर 10 तक जाएंगे, तो छोटी संख्या जो आएगा वो 5 से नीचे ही आएगा, और बड़ी संख्या जो आएगा 5 के बाद ही आएगा। तो इसी तरह इसीलिए इसमें दे दिया गया। तो छोटी संख्या यानी 10,000 और कितना है वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 5 को 9 हो जाएगा, यही ना? 5 को 9 हो जाएगा। तो यानी इसके और इसके बीच जो आधा होगा उससे कम में आएगा, देखिएगा घटाने के बाद। तो देखिए इस सबका एलसीएम अब तो नहीं लगेगा, तो एलसीएम लिख लीजिए। देखिए कितना है? 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300, यही ना? लेकिन कितना घटा के शेष आया था? 5 आया था, तो 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आया था? 300 आया था। कितना? सॉरी कितना आया था? 300। तो हमें किसके बराबर लाना है? तो हमें तो लाना है किसके बराबर? तो 10,000 के करीब ना जाना है। तो क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे? तो भाग देंगे। एलसीएम से हमें अगर उतना 5 अंकों की संख्या आ जाता तब हमें इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमें क्या था? देखिए एलसीएम के बराबर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? उस संख्या में भाग देंगे। अगर 5 अंकों की संख्या यहाँ अगर एलसीएम से आ जाता तो उसी में से घटा लेते, लेकिन नहीं आया है। तो हमें तो दिया है ना क्वेश्चन में कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम कितना से भाग देंगे? तो 300 से क्या करेंगे? तो भाग देंगे। तो चलिए 300 से भाग देते हैं। कितना? 5 अंकों की छोटी संख्या में ना, ये ना है। देखिए
3 से भाग देंगे तो 3 3 900, ये ना हो जाएगा, कितना बच जाएगा 100, घटाने के बाद 100, फिर एक जीरो आएगा तो 3 3 कितना 900, कितना बच जाएगा 100। यानी वो संख्या हमें कितना मिल गया, तो देखिए वो संख्या जो हमें मिल गया कितना, देखिए 300 माइनस कितना, इसको अंतर को घटाएंगे, कहिएगा क्यों, क्योंकि देखिए इसके अंतर को इसमें जोड़ना है, क्योंकि 5 अंकों की हमें छोटी संख्या पूछ रहा है। क्योंकि अगर हम इसमें से 100 घटा लेते हैं, गौर कीजिए यहाँ समझने वाली बात है, अगर हम सॉरी इधर से नहीं दिखेगा, देखिए अगर हम यहाँ 100 घटा लेते हैं तो यह जो 5 अंकों की छोटी संख्या है ना, वो घट करके 4 अंकों की बड़ी संख्या में आ जाएगा, क्योंकि हमें तो इसके बाद वाला ही ना संख्या चाहिए। तो देखिए इसमें से क्या करते हैं, इसके अंतर को घटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना है, 5 अंकों की छोटी संख्या कितना है 10,000, ये ना, अब माइनस इसका अंतर कितना है, तो 300 में से अगर देखिए यहाँ 100 आया ना, अंतर कितना, शेष कितना है 100, अगर यहाँ पे 200 हो जाता तो यह संख्या इससे एक बार में और लग जाता, यानी 3 बार के जगह 4 से लग जाता। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 1000 था, अगर 200 और जोड़ देते तो 1200 हो जाता, तो 1200 3 चौके 1200, 4 बार में कट जाता। तो इसीलिए इसके अंतर कितना, यानी यह अंतर, यह जो शेष आया है यही 200 के कारण आया है। तो इस 200 को क्या करेंगे, इस संख्या में जोड़ लेंगे, इसके अंतर को, किसके अंतर को, तो यह जो है भाजक और शेष के अंतर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना हो गया 10,200, ये ना हो गया। अब देखिए हमें लास्ट में क्वेश्चन में कितना आया था शेष, तो 5 आया था, इस 5 को इस संख्या में से घटा देंगे। तो देखिए 5 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 10,200 में से 5 को घटाना पड़ेगा, तो घटाइए, 10 में से 5 गया तो 5, ये कितना बच गया 9, और ये कितना बच गया 1, 0 1, यानी यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब कहिएगा सर ये भाग दीजिए, यह संख्या से ना भाग देना है, तो 20 से भाग देंगे ना तो आपको शेष देखिए कितना आएगा 5 आएगा, इस 25 से भी भाग देंगे ना तो ये शेष कितना आएगा, तो 5 आएगा, यानी 5, या इस तरह से देखिए 5 आएगा शेष, और इस तरह से भी घटेंगे तो 25, इस तरह से शेष आता जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 10,195 हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सब क्वेश्चन का टाइप है, आप लोगों को टाइप को समझना पड़ेगा और कंसेप्ट के साथ पढ़िए, क्योंकि मौसम जो पढ़ाए थे आप लोग को SCF शेष पर आधारित प्रश्न, उसमें क्या था कि संख्या में से घटा लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें न्यूनतम का छोटी अर्थ क्या होता है कि वो न्यूनतम संख्या, तो वो न्यूनतम संख्या निकालेंगे, उसी में ना क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन मौसम में होता क्या था कि हमें जो संख्या दिया होता था उसी संख्या में से, क्योंकि उस संख्या से वो संख्या सब मौसम में क्या होता है कि वो संख्या जैसे ABC है, वही क्या करेगा, संख्या जो है काटेगा, क्योंकि ये काटने वाला होता है, इसीलिए सब खेल इस संख्या पे होता है। लेकिन लघुत्तम में क्या होता है, इस सब संख्या का एलसीएम जितना आएगा उसी संख्या में हम हेर फेर करेंगे, ठीक है। तो यह आप लोग को याद करना पड़ेगा, यह ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे ट्रिक के समान रखिए चाहे कंसेप्ट पे रखिए। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका कहता है 2000 के निकटतम वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में देखिए, देख लीजिए, कहता है 2000 के निकटतम। अब यह नहीं कह रहा है कि 2000 से बड़ा या छोटा, यानी उसका निकटतम। कहता है 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर क्रमशः शेष जो है 10, 13, 20 बचे। देखिए तो संख्या में कितना दे दिया है 2000, ये ना 2000 के निकटतम संख्या कितना दे दिया है, तो 2000 हमें दे दिया है। अब देखिए संख्या हमें कितना दिया है वो लिख लेंगे, यानी निकटतम संख्या यानी इतना के पास ही आना चाहिए। अब देखिए संख्या दे दिया है 15, 18 और 25, और शेष कहता है क्रमशः कितना बचेगा, तो देखिए 10 बचेगा, 13 बचेगा और 20 बचेगा, यही ना। तो देखिए अब हम इसको फिर घटा लेते हैं, तो देखिए 10, 5, 15, 13, 5, 18 और 20, 5 कितना 25, यानी यह प्रत्येक दशमलव से समान आया। तो यही क्या करेंगे, लास्ट में जो संख्या आएगा उसमें से घटा लेंगे। अब देखिए हमें तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसका, तो 15, 18 और 25, तभी तो उसको निकटतम संख्या के पास जाएंगे। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते। देखिए किससे कट रहा है, तो देखिए 2, 3 से पहले लगाते हैं, 3, 5, 15, 3, 6, 18, इसमें नहीं लगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब 3 से नहीं लग रहा है, अब एक बार 5 से लग रहा है, 5 से 5, 6,
5 से 25, अब तो नहीं कटेगा, तो यानी एलसीएम जो है हमारा कितना हो गया, तो देखिए लिखे लीजिए, नहीं तो कहिएगा नहीं लिखा। देखिए 3 गुना 5 गुना कितना है, 6 गुना 5। देखिए यहीं पे लिखते हैं क्योंकि उधर फिर भाग देना पड़ेगा। देखिए 5 तिये 15, 15 छके कितना 90, 5 तिये 15 छके 90, और 90 को 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, यानी 450 आएगा। कितना आएगा 450। अब इस 450 से भाग देना पड़ेगा कितना में, 2000 में, तभी तो उसके निकटतम जाएंगे। तो देखिए 2000 में हम भाग देते हैं, तो देखिए 400 चौके कितना 1600 होता है, 400 चौके 1600, तो यानी 400 चौके 1600 और 50 चौके 200, कितना 1800 हो गया। नहीं तो आप लोग गुना कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब इसको घटाइए तो यह कितना आएगा 200 आएगा, 18 और 2 कितना आ जाएगा 20, लास्ट में यह कट जाएगा यानी 0 आएगा, तो इसको हटाइए। अब कहता क्या है, तो संख्या हमें ना निकालना है, कहता है संख्या जो है 2000 के क्या आना चाहिए, निकटतम आना चाहिए। तो देखिए अब एक चीज गौर कीजिए कि अगर हम 2000 में से 200 को घटा लेते हैं तो इसके निकटतम कितना आ जाता है 1800। 200 घटा लेते हैं तो यह संख्या आ गया 1800। लेकिन कहिएगा सर आप इसके अंतर को घटाए थे, तो देखिए इसके अंतर को हम क्यों ना घटा रहे हैं वो अभी आपको दिखा रहे हैं। अगर इसको अंतर को घटाते हैं तो देखिए इसके देखिए या तो शेष को डायरेक्ट घटाते हैं, अब इसके अंतर को घटाएंगे थोड़ी, इसके अंतर को तो जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए कितना 2000 में से अगर इसको अंतर को इसमें जोड़ देते हैं तो देखिए कितना हो गया, 250 का अंतर हो गया, तो 250 का अंतर हो गया। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 2250। आप गौर किए, या तो आप घटा भी सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं। देखिए अगर हम घटाए हैं इसका मतलब 200 घटा लेंगे इसमें से, यह संख्या अगर यहाँ पे 200 नहीं होता तो यह संख्या पूरी पूरी कट जाता, या नहीं तो इस संख्या में इतना का अंतर का इसमें जोड़ देते तब भी यह पूरी पूरी कट जाता, यानी यह संख्या भी इससे पूरी पूरी कट जाएगा। कहिएगा कैसे, तो देखिए 4 पंचे 20, 5 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। अब 50 पंचे 250, या नहीं तो इसमें भी देखिए अगर इस संख्या को घटा लेते तो देखिए अगर 200 घटाए हैं तब भी यह कटेगा, तो 4 चौके 16 2 1800। लेकिन कहिएगा सर इसमें निकटतम कौन होगा, तो देखिए निकटतम हो जाएगा 1800। क्यों तो देखिए इसमें 200 ना घटाना पड़ा है, इसमें देखिए हमें 250 का अंतर लेना पड़ा है और इसमें 200 का लेना पड़ा है। तो 200 और 250 में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये हो गया, छोटा कौन है तो ये। तो हमें निकटतम जाने के लिए ये छोटा वाला से मतलब है, तभी तो निकटतम जाएंगे, क्योंकि इसमें तो 50 हमें घटाएंगे तो 50 ज़्यादा जाना पड़ेगा, या जोड़ेंगे तो 50 ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो संख्या क्या लेंगे 1800 हमारा वो संख्या हो गया, यानी इसको हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें निकटतम कौन पड़ रहा है, तो निकटतम यहाँ 200 पड़ रहा है, यहाँ लेकिन 250 जाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा जा रहा है, तो हमें तो निकट ही जाना है, तो इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए कहता है 1800 तो आ गया संख्या, कितना आ गया 1800, लेकिन हमें शेष भी तो प्रत्येक दशा में 5 बता दीजिए, 5 को भी तो घटाना पड़ेगा। तो चलिए 5 को घटा लेते हैं, तो यानी ये कितना हो जाएगा 1795। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में यहाँ छोड़ के आएंगे तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। इतना बना लिए, अब पता चला कि कोई नंबर ही नहीं मिला। ठीक है, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट करके पढ़ना है। चलिए तो आज का टाइप यहीं ख़त्म करते हैं, कल जो है अगला टाइप होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखिए, इस चैप्टर का जो है थ्योरी क्लास अभी आप लोग को 2-3 क्लास और चलेगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी इसका बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि चैप्टर में एसएससी सीजीएल लेवल तक क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपको आराम से पढ़ना है, टाइप बाय टाइप पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।